ओशो कहते हैं, धर्मशास्त्रों में स्त्रियों और पुरुषों का अलग रहने में और स्पर्श आदि के बचने में क्या चीज है। इतने इनकार में वह अशुभ नहीं होता है। धर्म के दो रूप हैं, जैसे कि सभी चीजों के होते हैं, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। तो जिन धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष दूर रहें, स्पर्श भी ना करें, मैं उन्हें बीमार मानता हूँ। स्वस्थ तो मैं उस बात को मानता हूँ जो जीवन में, जीवन की जो सहजता है, जो जीवन का निसर्ग भाव है, उसका जहाँ अंगीकार हो। तो ऐसे धर्मशास्त्र भी हैं जो स्त्री पुरुष के बीच किसी तरह की कलह, द्वंद्व और संघर्ष नहीं करते। उन्हीं तरह के धर्मशास्त्रों का नाम तंत्र है। और मेरी मान्यता यह है कि जितनी गहरी पहुंच तंत्र की है जीवन के संबंध में, उतनी उन शूद्र शास्त्रों की नहीं है जहां निषेध किया जाता है। मैं तो समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है कि जगत और परमात्मा दो नहीं है। परमात्मा जगत की ही गहनतम अनुभूति है और मोक्ष कोई संसार के विपरीत नहीं है, बल्कि संसार के अनुभव में ही जाग जाने का नाम है। तो मैं पूरे जीवन को स्वीकार करता हूँ, उसके समस्त रूपों में। स्त्री पुरुष इस जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं, और एक अर्थ में पुरुष भी अधूरा है और एक अर्थ में स्त्री भी अधूरी है। उनकी निकटता जितनी गहन हो सके उतने ही ऐक्य का अनुभव शुरू होता है। तो मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती है, और जिस व्यक्ति को स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध नहीं होती, उसे कोई भी झलक उपलब्ध होनी मुश्किल है। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वह अगर हम ठीक से समझें तो जीवन का ही आकर्षण है, और गहरे समझें तो स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वह परमात्मा की ही लीला का हिस्सा है, उसका ही आकर्षण है। तो मेरी दृष्टि में उनके बीच के आकर्षण में कोई भी पाप नहीं है। लेकिन क्या कारण से स्त्री पुरुष को कुछ धर्मों ने, कुछ धर्मशास्त्रों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने एक शत्रुता का भाव पैदा करने की कोशिश की। गहरे में एक ही कारण है, मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट प्रेम में पड़ती है। जब एक पुरुष एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है या एक स्त्री एक पुरुष के प्रेम में पड़ती है, तो उन्हें अपना अहंकार तो छोड़ना ही पड़ता है। प्रेम की पहली चोट अहंकार पर होती है, तो जो अति अहंकारी है वे प्रेम से बचेंगे। बहुत अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह दांव पर लगाना पड़ेगा प्रेम में। प्रेम का मतलब ही यह है कि मैं अपने से ज्यादा मूल्यवान किसी दूसरे को मान रहा हूँ। उसका मतलब ही यह है कि मेरा सुख गौण है, अब किसी दूसरे का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जरूरत पड़े तो मैं अपने को पूरा मिटाने को राजी हूँ ताकि दूसरा बच सके। और फिर प्रेम की जो प्रक्रिया है उसका मतलब ही है कि एक दूसरे में लीन हो जाना। शरीर के तल पर यौन भी इसी लीनता का उपाय है। शरीर के तल पर प्रेम और गहरे तल पर इसी लीनता का उपाय है। लेकिन दोनों लीनताएं हैं, एक दूसरे में डूब जाना और एक हो जाना, एक फ्यूजन, फासला मिट जाए और कहीं मेरा मैं खो जाए, अस्तित्व रह जाए, मैं का कोई भाव ना रहे। तो प्रेम से सबसे ज्यादा पीड़ा उनको होती है जिनको अहंकार की कठिनाई है। तो अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति प्रेम के भी विरोध में हो जाएगा और अहंकारी व्यक्ति काम के भी विरोध में हो जाएगा। ऐसे अहंकारी व्यक्ति अगर धार्मिक हो जाए तो उनसे जो धर्म का जन्म होता है वह रुग्ण धर्म है, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति अक्सर धार्मिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में अब कहीं जाने का उपाय नहीं रह जाता। जिसका प्रेम का द्वार बंद है उसके जीवन का भी द्वार बंद हो गया, और जिसे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है उसके जीवन में दुख ही दुख रह गया। अब इस दुख से उबरने के लिए कोई रास्ता खोजेगा। वह प्रेम में खो नहीं सकता, तो अब वह कहीं और खोने का रास्ता खोजेगा। तो वह परमात्मा की कल्पना करेगा, मोक्ष की कल्पना करेगा, लेकिन उसका परमात्मा और मोक्ष अनिवार्य रूप से संसार के विरोध में होगा, क्योंकि वह संसार के विरोध में है। संसार से मतलब वह प्रेम के विरोध में है, शरीर के विरोध में है। तो उसका जो परमात्मा है उसकी कल्पना का वह विपरीत होगा संसार के, एक अर्थ में संसार का दुश्मन होगा।
ऐसा जो आदमी धार्मिक हो जाए तो बीमार धर्म पैदा हो जाता है, और ऐसे लोग अक्सर धार्मिक हो जाते हैं। ऐसे लोग शास्त्र भी लिखते हैं, ऐसे लोग अपने विचार का प्रचार भी करते हैं, और दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं। वे इस आशा में कि इस तरह के विचारों से आनंद मिलेगा, वे भी इस तरफ झुकते हैं। और दुनिया में सभी के पास थोड़ा बहुत अहंकार है, तो जिनके भी अहंकार को थोड़ा बढ़ावा पाने की इच्छा हो वे भी इस ओर झुक जाते हैं। अहंकारी आदमी हमेशा आक्रामक होता है, तो वह अपने धर्म को लेकर भी आक्रमण करता है दूसरों पर, उनको कन्वर्ट करता, उनको समझाता बुझाता बदलता है। और चूंकि वह प्रेम, काम, जीवन के सामान्य संबंधों से अपने को दूर रखता है, संभवत ऐसा लगता है कि वह बड़ा त्याग कर रहा है और जिन चीज़ों में हमें सुख मिल रहा है उन सबको छोड़ रहा है। इसलिए हमारे मन में भी आदर पैदा होता है। आदर तभी पैदा होता है जब हमसे विपरीत कोई कुछ कर रहा हो, जो हम ना कर पा रहे हो वह कोई कर रहा हो, तो आदर पैदा होता है। और वह आक्रामक है, अहंकारी है, वह सब भांति अपने विचार को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है। हम उसे राजी ना भी हो पाए तो कम से कम हम में वह अपराध भाव, गिल्ट तो पैदा कर ही देता है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो वह गलत है और पाप है। इतना भाव तो वह पैदा कर ही देता है। इस भाव के बड़े मज़ेदार परिणाम होते हैं। इसका बड़ा परिणाम तो यह होता है कि जो आप कर रहे हैं वह छोड़ तो नहीं पाते क्योंकि वह स्वाभाविक है, लेकिन अब उसे करते वक्त आपको अपराध की प्रतीति होने लगती है। तो प्रेम जो है वह पाप हो जाता है। प्रेम भी करते हैं और भीतर कहीं गहरे में यह भी लगता रहता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ पाप कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रेम से जो भी सुख मिलता था वह मिलना बंद हो जाता है। प्रेम जारी रहता है और सुख इस अपराध भाव के कारण मिलना बंद हो जाता है। जिस चीज में भी अपराध भाव पैदा हो जाए उसमें सुख नहीं मिल सकता। सुख के लिए पहली बात जरूरी है कि मन में अहोभाव हो, अपराध भाव ना हो। तो पुरुष का मन है कि स्त्री को प्रेम करे, स्त्री का मन है कि पुरुष को प्रेम करे। यह स्वाभाविक आकर्षण है, नैसर्गिक, कुछ इसमें बुरा नहीं है। लेकिन अब वह जो अपराध पैदा कर देंगे त्यागी, वह जहर बन जाएगा। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होंगे और साथ ही विकर्षित भी होंगे। एक दोहरी धारा, द्वंद्व और विपरीत स्थिति बन जाएगी। एक भीतरी कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो जाएगा। यह सारी मनुष्य जाति में उन्होंने पैदा कर दिया। इसके उनको फायदे हैं, क्योंकि जब आपको प्रेम से कोई सुख नहीं मिलता तो उनकी बात बिल्कुल ठीक लगने लगती है कि ना तो इसमें कोई सुख है, और सुख नहीं मिलता इसलिए नहीं कि प्रेम में सुख नहीं है, सुख नहीं मिलता इसलिए कि उन्होंने पाप का भाव पैदा कर दिया। अगर कोई बच्चे को समझा दे कि श्वास लेने में पाप है तो श्वास लेने में दुख मिलने लगेगा। हम जो भी समझा दे उसमें दुख मिलने लगेगा। दुख जो है वह कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं उससे मिलने लगेगा। वह काम गलत है या नहीं यह सवाल नहीं है।